अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं और उत्तर प्रदेश से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, वो भी गवर्नमेंट यानी सरकारी मेडिकल कॉलेज से, तो आपको क्या पढ़ना होगा, कैसे पढ़ना होगा, ताकि पहली बार में जितना समय बचा है उसमें आप सिलेक्शन ले सकें। एक बात ध्यान से सुन लेना, अगर आपने बीएससी नर्सिंग करने का फैसला ले लिया है, आपने क्लास 12th में बायोलॉजी से पढ़ा था, तो आपकी यह फैसला बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही जबरदस्त है। बीएससी नर्सिंग एक ऐसा कोर्स है जिसके थ्रू आप 3 से 4 साल बाद आराम से अपने पैरों पे खड़ा हो जाओगे, अपने उन माँ बाप का हेल्प कर पाओगे, और साथ में अगर आंखों में सपना होगा कुछ बड़ा करने का, तो अपने पैर पर खड़ा होके काम करते वक्त आप आगे की भी तैयारी कर सकते हो। क्योंकि हॉस्पिटल वगैरह में 6 घंटे 7 घंटे की जो भी ड्यूटी होती, तो ऐसा कोई ड्यूटी नहीं होता कि उसमें आपको बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है। बस केयर करना होता है पेशेंट को, और उस टाइम में केयर करते करते आप आगे की तैयारी कर सकते हो। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट रहेगा आप सभी लोगों से कि यह चांस जाने मत दो, पूरी फोकस के साथ में पढ़ाई करो। बीएससी नर्सिंग अगर उत्तर प्रदेश से करना होता तो कंबाइंड नर्सिंग इंट्रेंस टेस्ट, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी के द्वारा कराया जाता है, उसमें आपको पेपर देना होता है सीनेट का। और आपको पता है कि सीनेट यानी के थ्रू बीएससी नर्सिंग कौन कर सकता है। नाम भले ही नर्सिंग है, लेकिन चाहे आप गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, दोनों लोग बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। और बीएससी नर्सिंग 4 साल का डिग्री कोर्स होता है। और मैं ये बच्चों का फोटो दिखाना चाहता हूं। ये वे बच्चे हैं जो कि अल्फा इंस्टीट्यूट से पढ़कर, इस चैनल से पढ़कर इन्होंने सिलेक्शन लिया था। पिछले साल बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, इस समय गवर्नमेंट कॉलेज से। इन्होंने सिलेक्शन कैसे लिया था, क्या स्ट्रेटजी थी, क्या पढ़ा था, ये सब चीजें आज की इस वीडियो में पूरा आपको बताने वाला हूं। आप कैसे सिलेक्शन ले सकते हैं। देखो, सबसे पहली बात आती है कि कौन फॉर्म भर सकता है। ये आप लोग फॉर्म भरे ही हैं, क्लास 12th में बायोलॉजी से होना चाहिए, चाहे गर्ल्स चाहे बॉयज दोनों लोग। और सिलेबस देखा जाए तो आपके सामने ये सिलेबस है, जिसमें फिजिक्स के 18 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन आपके 18 क्वेश्चन फिजिक्स के पूछे जाते हैं क्लास 12th लेवल पर। बहुत ही माइक्रो लेवल पर हमने पूरे पेपर का एनालिसिस किया है। 6 क्वेश्चन ऐसा होता है जो कि बेसिक होता है, क्लास 10th के लेवल का पूछा जाता है। उसी तरीके से केमिस्ट्री में भी होता है, 18 क्वेश्चन केमिस्ट्री क्लास 12th के लेवल से 11th के लेवल से पूछा जाता है, 11th 12th दोनों के, है ना। और 6 क्वेश्चन आपके क्लास 10th के लेवल के। इसी तरह से बायोलॉजी में भी 18 क्वेश्चन 11th 12th के लेवल का और 6 क्वेश्चन आपके क्लास 10th के लेवल का पूछा जाता है। नर्सिंग एप्टीट्यूड 24 क्वेश्चन और इंग्लिश 24 क्वेश्चन होता है। बहुत ही आसानी से इससे आप क्रैक कर सकते हो। समय अगर देखा जाए तो 2 घंटे 20 मिनट का होता है। हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर होता है, माइनस मार्किंग नहीं होता। 120 क्वेश्चन 120 एमसीक्यू 11th 12th का जो सिलेबस होता है मैंने आपको बताया। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं। कुछ लोग ये देखना चाहेंगे कि प्रीवियस ईयर में पेपर कैसा आया था। बहुत ही मेहनत से देखो, कभी भी ये सीनेट वाले पेपर बाहर बच्चों को नहीं देते, लेकिन जो बच्चे पेपर देने जाते हैं उनके अकॉर्डिंग क्या क्या क्वेश्चन आया था। जब पेपर होता है तो हम लोग मेहनत करके सबसे पूछकर क्वेश्चन को एक साथ कलेक्ट करके यहाँ पे मैंने अपलोड किया है फ्री में। जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, एक बार सिलेबस और कैसा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है एक बार जाके देख सकते हैं। कैसे देखना है, तो आपको इसके लिए अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप डाउनलोड कर लेना है, रजिस्ट्रेशन कर लेना है, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना। हाँ, यहाँ पे क्योंकि काफी सारे सेक्शन यहाँ पे चलते हैं, तो इस पे जब क्लिक करोगे, सिलेबस वाले पोर्शन पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आपको उत्तर प्रदेश, एम्स, बिहार सबका सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोनों अपलोड है। एक बात मैं आपको से कहना चाहूंगा, सिलेक्शन कैसे हो सकता है, क्या पढ़ना होगा। तो देखो, सबसे पहला काम, जो यहाँ पे सिलेबस है उस सिलेबस को बहुत ही बढ़िया से पढ़ो, देखो क्या है सिलेबस, और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखो। और मैं आप सभी लोगों से कहूंगा, बहुत ही डीपली क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बहुत ही इजी, बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। अगर एक बार आप देख लोगे तो थोड़ा सा मेहनत कर दोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो नीट का एग्जाम दिए होंगे, है ना, उनको लग रहा होगा कि नीट में थोड़ा गड़बड़ा रहा तो हम बीएससी नर्सिंग कर लेते हैं, इसमें अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो देखो, नीट का लेवल अलग होता है, इसका लेवल अलग होता है। इसमें फैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। आप देखोगे पीएच मान से क्वेश्चन पूछा गया है, वो भी केवल 7 या 6, जैसे होता है अम्ल का पीएच मान, क्षार का पीएच मान, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है ना, जो कि नीट में कभी नहीं इतना लो लेवल का क्वेश्चन पूछेगा। तो आपको एक बात ध्यान देना है, नीट वाले बच्चों को, जो भी बच्चे सिलेक्शन लेना चाहते हैं, कि आप पेपर
जिस लेवल का आता है बचे हुए समय में उसी लेवल की पढ़ाई करो, आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और साथ में प्रैक्टिस करो। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं एकदम पेपर के लेवल से, यहां पे फ्री में टेस्ट अवेलेबल है ऐप पर। देखो मैं फ्री की बात कर रहा हूं, ऐप पर फ्री टेस्ट अवेलेबल है पूरा। हर संडे को मॉक टेस्ट होता है और पूरा एकदम बीएससी नर्सिंग यूपी सीनेट के पैटर्न पर 24 क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में और 24 क्वेश्चन इंग्लिश नर्सिंग एप्टीट्यूड का। जैसा क्वेश्चन पेज पूछा जाता है उसी लेवल का क्वेश्चन है। आप एक बार टेस्ट देकर अपने नंबर को देख सकते हो कि क्या नंबर आ रहा है और लोगों का क्या नंबर आ रहा है, क्योंकि हजारों बच्चे यहां पे टेस्ट देते हैं। ठीक है, इससे आपकी तैयारी पता चलेगी और प्रैक्टिस होगी। ठीक है, और रहेगी बात कट ऑफ कितना जाता, आगे मैं आपको बताऊंगा। और अगर चाहते हो पूरा सिलेबस की जबरदस्त तैयारी, तो देखो हमने यकीन क्रैश कोर्स लॉन्च किया था और इसमें सिलेबस लमसम कंप्लीट होने वाला है। अगर आप मेहनत कर सकते हो तो आप यकीन क्रैश कोर्स मात्र इस समय फीस 249 है। ठीक है, इतने रुपए में ज्वाइन करके पूरा सिलेबस का रिकॉर्डिंग वीडियो इसमें अवेलेबल है और इसी साल पढ़ाया गया, अभी पढ़ाया भी जा रहा है। जो चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, जैसे केमिस्ट्री अभी कंप्लीट नहीं हुआ, बायोलॉजी नहीं कंप्लीट हुआ, फिजिक्स बस कंप्लीट हुआ और इंग्लिश चल रहा, अभी नर्सिंग एप्टीट्यूड कंप्लीट है। एकदम क्रैश तरीके से पूरा सिलेबस इसमें कवर किया गया है। आप इस बैच को ज्वाइन करके पूरे सिलेबस को पढ़ सकते हो। हम ये कह रहे हैं अगर आपने पहले से कहीं पे पढ़ रखा है ना, केवल पीडीएफ भी देख लोगे तो भी आपका पूरा फैक्ट बढ़िया से तैयार हो जाएगा और बहुत ही जबरदस्त टीम के द्वारा इसमें कराया गया। आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप को डाउनलोड किए तो इस पेड कोर्स सेक्शन में जाके ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी फ्री टेस्ट वगैरह तो टेस्ट फ्री में दे सकते हो। ठीक है, अच्छा इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चे है ना, अगर और अधिक इसके बारे में जानकारी लेना है तो आप इस नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हो 930 577 1375 पर। नेक्स्ट चीज आती है प्यारे बच्चे कि कट ऑफ क्या जाएगी। देखो जो कट ऑफ हमने दे सोचा है इस बार, क्योंकि आपको पता है 7000 सीट बढ़ी हुई है, तो इस साल जो कट ऑफ जाने का उम्मीद है यह है 95 प्लस यूआर की कट ऑफ, ओबीसी कट ऑफ 92 प्लस, ईडब्ल्यूएस का 90 प्लस और एससी एसटी का 85 प्लस और एसटी का 80 प्लस, पीडब्ल्यूडी का 65 प्लस। ये आपका कट ऑफ हो सकता है गवर्नमेंट कॉलेज का। लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज है ना जो कि टॉप लेवल के हैं। मैं बता रहा हूं ये ऐसा गवर्नमेंट कॉलेज है कि इसका नंबरिंग, यहां से अगर आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हो तो कुछ लोग डोनेशन पे एमबीबीएस करते हैं, उससे अच्छा इसका रिस्पेक्ट होता है यहां से बीएससी नर्सिंग करने का, है ना। हालांकि एमबीबीएस कोर्स एमबीबीएस है, उसके बाद आप डॉक्टर बनोगे, इसके बाद नर्स बनोगे, लेकिन फिर भी इसका अपना रिस्पेक्ट है। इस कॉलेज का नाम है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, आप लोगों ने सुना होगा। अगर इस कॉलेज से आपको बीएससी नर्सिंग करना है तो इस बार आपको कम से कम, जो मेरा अनुमान है, 105 प्लस कट ऑफ मतलब नंबर लाना पड़ेगा। 102 प्लस ओबीसी को, 99 प्लस ईडब्ल्यूएस और 92 प्लस एससी और एसटी 70 प्लस, ये आपको नंबर इस बार लाना होगा अगर इन सभी कॉलेज में केजीएमयू में एडमिशन लेना है तो। और इसके अलावा टॉप 8 कॉलेज और हैं, जैसे राम मनोहर लाल लोहिया लखनऊ, एसपीपीजीआई लखनऊ, यूपी एमएसपी सैफई, और ये सब कॉलेजेज हैं, इसमें भी आप एडमिशन ले सकते हो, है ना। और यूपी के अंदर कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेज हैं, तो ये सब गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पे लिस्ट है। और ये सब गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए बस आपको, मैंने यहाँ पे पूरा लो कट ऑफ कौन से गवर्नमेंट कॉलेज हैं ये सब, जो कि मैं पिछले साल के अकॉर्डिंग यहाँ पे पूरा बना रखा है। लेकिन मैं आप सभी लोगों से कहूंगा इन सभी चीजों के चक्कर में मत पड़िए। आप केवल और केवल एक बात ध्यान रखिए, मुझे किसी तरीके से मेहनत करके 100 प्लस नंबर लेकर आना है। 100 प्लस नंबर अगर आप जनरल से हैं ला देते हैं तो सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता है, वो भी केजीएमयू जैसे कॉलेज में। और हाँ एक बात ध्यान समझ लेना, मैं 100 प्लस इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब टारगेट बड़ा होता है तो मेहनत ज्यादा होता है। अगर 100 प्लस नहीं जा पाया तो कुछ उससे एक आध दो नंबर नीचे भी रहेगा, तब पर भी सिलेक्शन हो जाएगा किसी न किसी गवर्नमेंट कॉलेज में। और दूसरी बात, अगर गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल रहा है तो समझ लेना 8 से 10 लाख रुपया जो कि बीएससी नर्सिंग करने में प्राइवेट कॉलेज से खर्चा आता है, ये आपका बचेगा। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से मेहनत कर रहे हो। अगर सही तरीके से सिलेबस पढ़ो, मॉक टेस्ट दो, तो सिलेक्शन किया जा सकता है, लिया जा सकता है गवर्नमेंट कॉलेज में। पिछले साल बहुत सारे बच्चों ने यहां से करके मेहनत सिलेक्शन लिया है। अब आपकी बारी है। टीम बहुत ही मेहनत कर रही है, अगर आप भी साथ में मेहनत करते हो तो सिलेक्शन लेने से कोई रोक नहीं सकता है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सभी को जय मां सरस्वती। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस कट ऑफ को स्क्रीनशॉट मार के रख लेना। इतना ही टारगेट बना के मेहनत करना। अब ये कोई बच्चा नहीं कि हम 80 से हैं तो 85 प्लस की तैयारी करेंगे,
नहीं, आप एससी हो चाहे ओबीसी हो चाहे जनरल, सबको 100+ की तैयारी करनी है और हम यही टारगेट लेकर आपको तैयारी करा रहे हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आप सभी लोगों का टेस्ट में कितना नंबर आ रहा है, जिन बच्चों ने टेस्ट दे रहे हैं, और जिन्होंने नहीं दिया है पुराना टेस्ट अभी भी अवेलेबल है, ईमानदारी से जाके टेस्ट देकर अपने नंबर को चेक कर सकते हो।